बॉस के घर में वीकेंड के वार का शूट हो चुका है शुरू। और इस वीकेंड के वार पे किस किस की लंका लगने वाली है और किस किस को बोलने वाले सलमान खान, बहुत सारी बातें वो हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मालती की जो क्लास लगने वाली है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि मालती एक तो बोलती है और वॉकआउट कर जाती है और घर का कोई काम वो करना नहीं चाहती। तो सलमान खान कहते हैं कि आप कहाँ की बॉस हो कि आप कहती हो मैं खाना बनाऊंगी तो कोई किचन में ना आए। आप बिग बॉस के घर में आए हो और यहाँ पे लोग अपनी मर्जी से आते हैं, जाते हैं, बोलते हैं। आपके पेशेंस का इम्तिहान होता है। तो यहाँ पे आपको सब सुन करके भी काम करना होता है। लोग कर रहे होते हैं ना, किचन में इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, फिर भी लोग किसी को खाना छोड़ के नहीं जाते। और आप कहती हो यहाँ पे नेहल आएगी तब मैं नहीं बनाऊंगी, यहाँ फरहाना आएगी तब मैं नहीं बनाऊंगी। मतलब आपके कहने पे लोग किचन में ना आए तब आप खाना नहीं बनाओगी, तो ये तो हो नहीं सकता। तो आप काम चोरी का जो बहाना ढूंढती है ना, हम सबको समझ आता है। दुनिया भी यहाँ पे काम कर रही है। जो लोग कर रहे हैं काम किचन ड्यूटी में, वो कर रहे हैं। लड़ाई झगड़े हर एक ताने सुनने के बाद भी जाते हैं और काम करके आते हैं। नीलम पूरे टाइम सुनती रहती है, फरहाना उसको बोल रही है, वो रो रही है, फिर भी वो काम कर रही है। तो आप कहाँ की महारानी है बिग बॉस में कि आपको काम नहीं करना? तो काम चोरी इतना मत करें और काम करें, क्योंकि आप इस घर में रह रहे हो तो आपको काम करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, आपकी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपके भाई ने जो इज़्ज़त कमाई है, जिस बेसिस पे आप यहाँ पे आए भी हो, आपने वो इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा करके रख दी हैं। जिस तरह से आपकी लैंग्वेज है, जैसी आप बातें करती हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नेशनल टेलीविज़न पे फैमिली ये शो देखती है और आपकी लैंग्वेज को सुन करके वो लोग भी सोचते होंगे टीवी को म्यूट कर दें। नीलम की भी आंखें खोली गई कि नीलम, आपने तानिया से लड़ाई तो कर ली, इस बात पे क्यों फरहाना के साथ बैठती है। तो चलिए आपको मैं थोड़ा सा फ्लैश बैक में ले जाता हूँ, जहाँ पे तानिया की कुनिका जी के साथ बहुत अच्छी तगड़ी वाली लड़ाई हुई। अब वहाँ पे आपने क्या कुनिका जी का साथ छोड़ा था? क्या आप उनसे बात करना बंद कर दिया था आपने? आप अक्सर कुनिका जी के पास बैठ के तानिया की चुगली करते हुए, बातें करते हुए नजर आई कि मैं उनको नहीं छोड़ सकती हूँ। तो क्या तानिया ने आपसे दोस्ती तोड़ी थी? तो फिर आप कौन होती है तानिया को ये बताने वाली कि वो किसके साथ बैठेगी, किसके साथ नहीं बैठेगी? वो आप लोगों के लिए इतना कर रही है, कभी खाना ला रही है, कभी कुछ कर रही है, और आप लोगों ने इतनी सी बात पे उसको कॉर्नर कर दिया और सब ने मिल करके उस पर चार्ज करना शुरू कर दिया। अमाल को भी बोला गया कि तानिया तुम्हारे पीठ पीछे कभी भी बुराई नहीं करती थी और उसने हमेशा स्टैंड लिया तुम्हारे लिए, और जब भी किसी ने कुछ बोला वो हमेशा खड़ी रही। जब जो लड़की तुम लोगों के लिए खड़ी रही, इस ग्रुप के लिए खड़ी रही, तुम लोगों के बोलने पे बहुत कुछ किया भी, उस लड़की को तुम लोगों ने इस तरह से कॉर्नर कर दिया। उसको तुमने बोला फुटेज के तुझे दूँ, तुझे कॉर्नर करके फुटेज दूँ। ये बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था नेशनल टेलीविज़न पे, और आप लोगों की हरकत की वजह से तानिया जो है वो हीरो बन गई नेशनल टेलीविज़न पे। फरहाना, आपको क्यों चाहिए नेहल की दोस्ती? तो फरहाना कहती है मुझे चाहिए ही नहीं नेहल की दोस्ती। मैंने बोल दिया सलमान सर की नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया आपने, और ये आपको पहले ही कर देना चाहिए था, क्योंकि नेहल आपकी दोस्त कभी थी ही नहीं। नेहल ने शुरू से ही आपके बारे में जो बुरा बोलना था, बुरा, बसीर के साथ मिल करके भी उसने बहुत बुराई करी है आपकी। तो वो आपकी दोस्त नहीं है, तो आपको उससे दोस्ती रखने की ज़रूरत भी नहीं है। हम आपको एक बात बता दें कि फरहाना आपकी गेम बहुत अच्छी चल रही है और नेहल की गेम जो है वहीं पे फुस हो चुकी है, जो बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही। ऊपर से इन लोगों ने 2 महीने बचे हैं शो को और नया एंगल देने की कोशिश करी है, जो कि चलने वाला नहीं है और साफ साफ फेक दिख रहा है। बसीर, तुमने जो फरहाना के साथ, नेहल के साथ मिलकर जो लव एंगल बनाया है, वो एंगल बहुत ही ज़्यादा फेक है। तो ज़रूरत नहीं है इसको करने की। आप लोगों की गेम बहुत डाउन जा रही है इस एंगल की वजह से भी, क्योंकि वो एंगल दिख तो रहा नहीं है हमें और फेक अलग लग रहा है। तो आप लोग जैसे नेचुरल खेल रहे थे वो ज़्यादा अच्छा था, इंस्टेड ऑफ आपको ये एंगल बना के खेलना चाहिए। तो यहाँ पे सब हाउसमेट्स हंसने लग जाते हैं कि सबको समझ आता है कि भाई यहाँ पे फेक एंगल चल रहा होता है। राज को बोला गया, आपको बोला गया फरहाना के पीछे नहीं पड़ने को, तो आप तान्या के पीछे पड़ गए। आप लोगों को किसी न किसी को टारगेट करना ज़रूरी है, बिना टारगेट किए आप लोगों का गेम नहीं चलता है ना। तो शहबाज कहता है नहीं सर ऐसा नहीं है, तान्या ने नीलम को रुलाया, वो मेरी छोटी बहन है। तो वो बोलता है कि नीलम किस बात पे रोई? पहले आप लोगों को बात की जड़ पे जाना चाहिए, ना कि आप लोगों को इस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। और नीलम, आपने जो फरहान से लड़ाई करी कि फरहान ने आपको नाचने वाली बोला, तो फरहाना ने क्या बोला आपको पहले सुनना चाहिए था। उसने कहा था आप कोनिका के इशारों पे नाचती हो, ना कि आपको नाचने वाली बोला था। तो आप लोग ना थोड़ी थोड़ी बातें सुनते हैं और रिएक्ट कर जाते हैं। कोनिका जो है वो हर फसाद की जड़ होती है, आके केरोसिन डाल देती हैं और आप लोग उस बात पे लड़ जाते हो, जो कि आप लोग सुनते भी नहीं हो। मृदुल की तारीफ की गई कि मृदुल तुम काफ़ी अच्छा एंटरटेन कर रहे हो, तुम्हारा जो फ्लाइट टेक ऑफ हो गया था वापस से, वो जो लैंड हो गया था वापस से टेक ऑफ हो गया है, तो अच्छा खासा खेल रहे हो अब तुम, एंटरटेन भी कर रहे हो। और जीके को लेकिन कहा गया कि आप बिल्कुल एंटरटेन नहीं कर रहे। चम्मच धोने में कितना टाइम लग जाता है, पर आपने वो चम्मच नहीं धोया, उसका इशू क्रिएट हुआ। तो गौरव, घर का काम अगर आप एंटरटेन नहीं करें तो कम से कम घर का जो काम करें वो तो पूरी तरह करें। पता नहीं आपने किस लिए गेम बचा कर रखी हुई है अपनी। ख़त्म होने वाला है सीज़न और आप गेम बचा बचा कर चलिए और आगे जा कर के आप निकल जाइएगा। तो आपको आना ही चाहिए था बिग बॉस में, अगर आप गेम नहीं खेल सकते तो।
सिर को बोला गया कि तुमने जो गौरव को कहा जब वो चम्मच नहीं धो रहा था कि लकवा मारा हुआ, ये बहुत ही गंदा कमेंट था। और तुम्हें पता है जिन लोगों को, कितनी सीरियस बात है, जिनके घर में ऐसा कुछ होता है उनके घर वाले से पूछो क्या बीतती है उन लोगों पर, और तुमने इतनी ईजिली बात बोल दी। तो वसीर कहता है सर मैंने सॉरी बोला था कैमरे पे। तो सलमान खान कहते हैं कि सॉरी बोलने से क्या होगा, इतनी गंदी बात बोल के किसी को मार करके सॉरी बोल दो तो सॉरी क्या एक्सेप्टेड होता है क्या? मतलब कुछ भी बोल दोगे तुम लोग जो मुंह में आएगा, कम से कम सोच समझ के तो बातें करो, आप किसके बारे में क्या बातें कर रहे हो। तो बस फिर सॉरी बोलता है। और उसके बाद नेहल से बोला जाता है कि नेहल आपकी आवाज़ जो है वो हमेशा हाई पिच पे रहती है, क्या आप लो पिच पे बात नहीं कर सकती, या नॉर्मल बातें भी आप इतनी हाई पिच पे क्यों करती हैं कि ऐसा लगता है कि लड़ाई हो रही है घर में। तो नेहल कहती है सर मेरी आवाज़ ऐसी है। तो सलमान क्या कहते हैं आवाज़ ऐसी नहीं होती है, अभी आपकी आवाज़ कैसे लो पिच पे है, तो घर पे भी तो ऐसे रह सकती है ना। बाय चॉइस अपनी आवाज़ की पिच हाई या लो करते हैं, हमें किसके सामने करना है किसके सामने नहीं। तो आप मुझे तो ये मत सिखाइए। तो सलमान खान ने इस तरह से एक एक करके सबकी क्लास लगा दी, और मृदुल और अभिषेक अशनूर को भी बोला कि माइक बहुत महंगे आते हैं और आप लोग उस तरह पानी डाल रहे हो, बचकाना हरकत कर रहे हो, तो आप लोग सुधर जाइए, ये सारी चीज़ें मत करिए। बिग बॉस के माइक को सस्ते नहीं है, तो आप लोग ना, जब बिग बॉस ने बोला है माइक पे पानी नहीं डालना, पानी से खेलना है खेलो ना यार, लेकिन माइक उतार करके खेलो। तो वो लोग भी फिर सॉरी बोलते हैं इस बात पे। तो ये सब होने वाला है एपिसोड में। तो आप लोग कितना एक्साइटेड हो आने वाले एपिसोड के लिए कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।